गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 बायोलॉजी जीव विज्ञान का एक प्रश्न पत्र है। तो यहाँ देख लेते हैं हम किस तरीके के आंसर देना था आपको और कितने आपने सही किए कितने गलत किए। तो फटाफट से देख लीजिए और नंबर मिला लें कि आपने कितने सही किए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो वर्गीकरण की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो जगत होती है। ठीक है। फिर ये पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है तो ये शैवालों द्वारा होता है। फिर है मूल रोम जड़ के किस भाग में पाए जाते हैं। तो ये परिपक्वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके बाद एक परिवार के सदस्य उच्च पहाड़ी क्षेत्र से स्थानांतरित होकर मैदानी क्षेत्र में रहने लगते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ये बी वाला होगा, हीमोग्लोबिन की मात्रा वाला। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा। मानव के उत्सर्जन तंत्र के संबंध में सत्य कथन। तो सत्य कथन हो जाएगा 1 2 3 तीनों सही है। एक पहला, मानव वृक्क में प्रत्येक रीनल पिरामिड में नेफ्रॉन की संख्या 1 लाख होती है। दूसरा, वृक्क शिरा में यूरिया की मात्रा अधिक होती है। और तीसरा, छनन की क्रिया बोमट संपुट में संपन्न होती है। इसके बाद छठवां है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वंश के लिए सही है। तो यह आएगा पौधों या जानवरों की निकट से संबंधित प्रजातियों का समूह, ये सही होता है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान देखिए, गेहूं का वैज्ञानिक नाम खालिस्तान है तो यह है पायसम सटाइवम। ठीक है। फिर है पादप विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ अधिकांश, ये होता है RNA होता है। पुष्प का नर भाग पुंकेसर कहलाता है। फिर मेंढक में उत्सर्जन का कार्य जो है किसके द्वारा होता है, किडनी और त्वचा के द्वारा। मेंढक में रंग परिवर्तन की क्षमता खालिस्तान कहलाती है तो ये अनुहरण कहलाती है। DNA के 2 स्ट्रैंड्स के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रम होती है। ये हो गए आपके रिक्त स्थान। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और आने वाला कल का पेपर का मॉडल क्वेश्चन पेपर और केमिस्ट्री का नहीं देखे हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, सत्य असत्य चुनिए। एंजाइम की क्रिया विधि तापमान pH द्वारा प्रभावित होती है, ये सत्य है। फिर केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद 3 फास्फोग्लिसरील अम्ल है, ये भी सत्य है। फिर किण्वन एक प्रकार की ऑक्सीश्वसन है, यह सत्य है। फिर पौधे पर्यावरण के प्रभाव के कारण विभिन्न पथों का अनुसरण करते हैं, इस क्षमता को प्लास्टिसिटी कहते हैं, ये सत्य है। हीमोग्लोबिन में शिव तत्व पाया जाता है, ये असत्य है। कॉपर तत्व नहीं होता है, इसमें आयरन होता है। फिर दमा, न्यूमोनिया, तपेदिक आदि मुख्य श्वसन रोग है, ये बिल्कुल राइट है। उसके बाद सही जोड़ी। सही जोड़ी देखिए, कार्बोहाइड्रेट का शोषण गुणांक। तो कार्बोहाइड्रेट का जो शोषण गुणांक होता है ये होता है 450 मिलीलीटर। इसके बाद है गैसीय हार्मोन। तो गैसीय हार्मोन है एथिलीन। फिर है ज्वारीय आयतन। तो ज्वारीय आयतन 500 मिलीलीटर। जैव क्षमता, तो जैव क्षमता आ जाएगा 4500 मिलीलीटर। और अपशिष्ट आयतन आ जाएगा ये 1200 मिलीलीटर। ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर। प्रोटीन अणु में अमीनो अम्ल अणुओं के बीच पाया जाने वाला बंध क्या कहलाता है। तो ये पेप्टाइड बंध कहलाता है। फिर मानव वृक्क से निकलने वाले हार्मोन लिखिए। तो ये हार्मोन होते हैं जक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मेडुलरी। फिर है प्रत्येक मानव वक्र में लगभग कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति किस रोग को दर्शाती है। तो डायबिटीज को दर्शाती है।
फिर पौधों की जड़ों से जल तथा खनिज लवणों का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो ये जाइलम के द्वारा होता है। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करे और आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर दे ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।